पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया लहू बहाया, फिर दिया जान का दिया, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। नमस्कार, बाइबिल अध्ययन की श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए इस समय हम प्रार्थना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। और आज का हमारा विषय होगा प्रार्थना कैसे और किसके नाम से करनी चाहिए। आज की इस पाठ में हम देखना चाहेंगे कि प्रार्थना क्या है। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि प्रार्थना क्या है। प्रियो, प्रार्थना एक आध्यात्मिक क्रिया है। प्रार्थना चूँकि परमेश्वर के साथ आत्मसात होने की एक महान क्रिया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से फेस टू फेस बातें कर रहे होते हैं। प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है? विशेषकर हम देखना चाहेंगे कि मसीहियों के लिए प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। प्रार्थना करने से हमें हमारी हर प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत बातें मालूम हो सकते हैं। परमेश्वर यिर्मयाह से यूँ कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिसे तू अभी नहीं समझता। तो प्रियो, प्रार्थना में हमें वो सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है जिससे कि हम उन बातों को जान सकते हैं जो हमारे लिए कठिन और हमारे चीज़ से परे हुए होते हैं। पवित्र बाइबिल स्पष्ट बताती है कि प्रार्थना में एक महान सामर्थ्य प्राप्त होता है। और प्रार्थना अगर सचमुच में सफलतापूर्वक होता है तो हमने देखा है कि पवित्र बाइबिल के नए नियम में और पुराने नियम में जितनों ने प्रार्थना किए उनके लिए परमेश्वर मार्ग खोला, उपाय किया और हर एक बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ। तो हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं में बहुत से बातें हैं जो हमारे लिए कठिन जान पड़ता है और हमारे चीज़ से परे हुए होते हैं, पर प्रार्थना के द्वारा कठिन कठिन बातें सरल और सुलभ हो जाती है और बहुत से बिगड़े हुए हालात और भयंकर और गंभीर समस्याओं से भी हमें निजात मिलता है। अब हम देखना चाहेंगे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। जिस प्रकार से बच्चे अपने पिता के पास अपनी विनतियों को लेकर जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास अपने विनतियों को लेकर आनी चाहिए। भजन का लिखने वाला राजा दाऊद लिखता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। परंतु हम देखते हैं कि कई लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि परमेश्वर के पास किस प्रकार से अपनी फरियाद लेकर आनी चाहिए। प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हमें अपने आप को उसके सन्मुख बड़े ही नम्र और आदर, भक्ति और दीनता के साथ उससे प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु ने यह सिखाया था कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए और किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 5 और 6 में पढ़ते हैं। जैसे कि वहाँ लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों की मार्ग पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एक और बात पर जोर देते हुए यीशु ने यह भी कहा था, जिसे हम वचन 7 से 8 तक के पढ़ते हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करो,
क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत से बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हम देखते हैं कि यीशु अपनी शिक्षा में लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि उन्हें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि उसने कहा था कि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। और हम देखते हैं कि लोगों को यह पुरानी आदत है जिससे वह बहुत सी बातों के द्वारा दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसा कुछ करता है। और कई लोग प्रार्थना करने में बहुत दिखावा करते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि सुनने वाले केवल उसके तरफ प्रभावित हो। हमें समझना चाहिए कि जब हम विनती या प्रार्थना करते हैं तो अपने पिता यानी कि परमेश्वर से बातचीत कर रहे होते हैं। वो हमारे त्रुटि फूटी शब्दों को जानता है, समझता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी तोतली भाषा में अपने पिता से जो कुछ भी कहता है या जो कुछ भी कहना चाहता है उसे उसका पिता समझता है। और जैसे यीशु ने यह भी कहा था, प्रार्थना करते समय बक बक न करो, अर्थात बार बार व्यर्थ बातों को नहीं दोहरानी चाहिए। हमें यह भी नहीं समझना चाहिए कि बक बक की प्रार्थना या अधिक बोलने से हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। कई बार तो लोग अपनी प्रार्थनाओं में केवल मांगते रहते हैं और कभी भी उन वस्तुओं के लिए, उन आशीषों के लिए जो पहले से उनके पास मौजूद रहता है, धन्यवाद नहीं करते हैं। एक और अजीब बात देखने को मिलता है और वो ये है, प्रचारकों या पास्टरों ने जब प्रार्थना करते हैं तो वह अधिकांश संसारिक या शारीरिक वस्तुओं के लिए ही प्रार्थना करते हैं, अर्थात किसी को नौकरी मिल जाए या किसी की बिजनेस बढ़ जाए, ऐसे इत्यादि बातों को बार बार दोहराते रहते हैं। और कई बार प्रार्थना करते समय ऐसा लगता है कि वह परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को मानो आज्ञा देकर कह रहा हो कि अभी के अभी ऐसा कर दे या इसी समय ऐसा कर दे या ऐसा ही कर दे जैसा कि मैं कह रहा हूँ। प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से जो कुछ भी मांगते हैं वो बड़े ही नम्रता से मांगे, एक निसहाय, निर्बल और भिखारी की तरह मांगे। यीशु अपने चेलों को एक प्रार्थना को उदाहरण के रूप में सिखाते हुए उसने कहा था कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरा हो। इस प्रार्थना में एक विशेष बात जो हम देखते हैं और वो है तेरा राज्य आवे। बाइबिल हमें बताती है कि यीशु का राज्य उसकी कलीसिया है, जिसे हम कुलुसी के पत्री 1 अध्याय वचन 13 से लेकर के 14 तक के देख सकते हैं। और आज उसकी कलीसिया को बने 2000 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, परंतु फिर भी लोग तेरा राज्य आए कह करके अपनी प्रार्थनाओं में बार बार दोहराते रहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 9 से 13 तक हम देखते हैं कि यीशु ने यह प्रार्थना पिता परमेश्वर से की थी। और उस समय यीशु के नाम में यह प्रार्थना इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि यीशु अभी तक लोगों के पापों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा गया था, क्रूस पर नहीं मारा गया था। पहला कुरिन्थी के पत्री 1 अध्याय वचन 2 और पहला तीमोथी की पत्री 2 अध्याय वचन 5 में लिखे वचन के अनुसार अब हम जो प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाप्त करते हैं, क्योंकि यीशु अपनी मृत्यु के बाद मुर्दा में से जी उठने के द्वारा अब वह हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई है, एक मध्यस्थ है, इमीडिएटर है। अब हम देखते हैं कि प्रार्थना किसके नाम से करनी चाहिए। कई बार यह भी देखा जाता है कि लोग सीधे यीशु से प्रार्थना करते हैं। यह भी अनुचित है, यह भी अनुचित है, क्योंकि बाइबिल हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अर्थात
पहले परमेश्वर पिता को एड्रेस करें, फिर यीशु मसीह के नाम में मांगें या यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करें। और कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि लोग मसीह यीशु के बिना सीधे परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हमें यह बातें मालूम होनी चाहिए कि यीशु के बिना किसी की प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर तक पहुंच पाना संभव नहीं होता, और न ही यीशु के बिना पिता की आशीषें या सामर्थ्य किसी को स्पर्श कर सकता है, और न यीशु के बिना किसी की आत्मा पिता तक पहुंच सकता है, और न पिता परमेश्वर की आत्मा यीशु के बिना किसी के पास आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 6। इसी तरह से हम देखते हैं, हम चाहें व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें या सामूहिक रूप से, लेकिन हमारी हर एक विनती और प्रार्थनाएं यीशु के नाम से होनी चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 23 और 24 में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, मांगोगे तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कुलुसी के पत्र 3 अध्याय वचन 17 हमें बताती है, वचन या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनी के पत्र 5 अध्याय वचन 18 हमें बताती है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसी तरह से हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 25 में यीशु ने यह भी कहा था कि हम चाहे खड़े होकर प्रार्थना करें या बैठ करके प्रार्थना करें या घुटना टेक करके प्रार्थना करें, परंतु हमें यह भी याद रखनी चाहिए कि यदि हमारा कोई अपराधी या किसी के प्रति विरोध हो तो उसे क्षमा करके अपने अपने मन में बड़ी नम्रता और दीनतापूर्वक प्रार्थना को करनी चाहिए। प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा, जीवित और अद्भुत परमेश्वर है। वह हमारे हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है, यदि हम उसकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करें तो वो अवश्य ही हमारी सुनेगा। लेकिन इसके विपरीत हम कितनों ही प्रार्थना करें, यदि वह प्रार्थना बुरी इच्छा से की गई हो तो हमें उसका कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा। याकूब के पत्री 4 अध्याय वचन 2 से 3 याकूब अपने पत्री में लिखता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या करते हो और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने तो बड़े ही ईमानदारी के साथ प्रार्थना करना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार उससे मांगनी चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करें और यीशु के नाम से ही मांगें और उसी यीशु के नाम से ही धन्यवाद करें। वचन को सुनने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष करें। धन्यवाद। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार।